हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप लोगों ने सारे स्टेप को अच्छे से समझ लिया है तो आपको गाड़ी चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग गियर शिफ्टिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये न्यूट्रल पे है क्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो गियर है वो इस तरीके से बीचों बीच होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला गियर लगेगा। ठीक है, पीछे आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा गियर इस तरीके से लगेगा, फिर से जाएंगे। ठीक है, तीसरा गियर लगेगा। बस आपको थोड़ा सा पीछे टच करना है। ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर चौथा गियर। ठीक है, और इस हिसाब से पांचवा गियर और पीछे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है उसी तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, गियर शिफ्टिंग करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये आपका क्लच है। ठीक है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि क्लच का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, जब भी हम लोग गियर को लगाएंगे, ठीक है, क्लच को दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गियर को हम लोगों ने क्या किया, पहले पे कर लिया, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्लच को दबाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दूसरा गियर लगाएंगे तब भी आपको फुल क्लच को दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लच को दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्लच से क्या होता है। ठीक है, क्लच को जैसे ही हम लोग रिलीज करेंगे गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप लोगों के सामने दिखेगा गाड़ी को क्या है, आगे को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस क्लच को रिलीज करेंगे, देखिए आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैसे ही वाइब्रेट होने लगे वैसे ही क्या करिए कि यहाँ पे एक्सीलेटर है वो हल्का सा ले लीजिए, हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हल्के हल्के से काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हल्के से एक्सीलेटर लेंगे, थोड़ी सी स्पीड होगी। ठीक है, जैसे ही स्पीड होगी आपको और ज्यादा क्लच को छोड़ देना है। ठीक है, देखिए छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने छोड़ दिया, नीचे पैर रख लिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक्सीलेटर को लिए हुए हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक्सीलेटर को छोड़ दिया तब भी गाड़ी आगे बढ़ती रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन गाड़ी कब बंद होती है, या फिर ऊपर नीचे अप एंड डाउन हिल हो, या ऊबड़ खाबड़ कोई जगह हो, या फिर आपने क्लच को बहुत ही झटके से छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत तेजी से छोड़ दिया है, तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं हल्के से छोड़ूंगा, गाड़ी बंद नहीं होगी, मेरा पैर एक्सीलेटर पर नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। क्या गाड़ी बंद हुई? नहीं हुई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्लच लेंगे और फिर एक्सीलेटर लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे गाड़ी को रोक लेते हैं। एक चीज को समझिए कि ये देखिए, ये आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको कहीं पे भी गाड़ी उठानी है, कोई उबड़ खाबड़ जगह है, ईंट डली हुई है कि आप पीछे बैक ना आ जाए गाड़ी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं एक्सीलेटर को ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सीलेटर को ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक्सीलेटर को लिया, लेकिन इस जगह पर मैं क्या करूँगा, क्लच को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करूँगा। थोड़ा 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 करके देखिए मैं रिलीज कर रहा हूँ, गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है, आपका कंट्रोल अगर क्लच के ऊपर है ना, तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, उतनी रहेगी। थोड़ा स्लो करेंगे, स्पीड में आ रहा है ये। ठीक है, इसे निकल जाने देंगे। क्लच को छोड़ेंगे। ठीक है, क्लच को छोड़ने के बाद थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी देखिए आपकी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्लच का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, क्लच को फिर से दबाएंगे, दूसरे गियर पे करेंगे, जैसी 20 की स्पीड आ गई दूसरे गियर पे, और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लच को छोड़ रहा हूँ, एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बना के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तीसरा गियर करेंगे, क्लच को दबा हुआ है। ठीक है, धीरे छोड़ेंगे, जैसे छोड़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आप छोड़ते रहिए और एक्सीलेटर को लेते रहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर से हम लोगों ने क्लच लिया, चौथे गियर पे किया, फिर से धीरे से छोड़ेंगे और फिर बस। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज समझ लीजिए कि नए लोगों से एक्सीडेंट कैसे होते हैं। लोग क्या करते हैं, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं। तो जब भी ऐसी जगह पे चल रहे हो या कहीं पे भी आप शुरुआत में चला रहे हो, तो फिर आप शिफ्टिंग करते रहिए अपने पैर की। ठीक है, तो आप जूते पहने हुए हो तो आपको समझ में नहीं आता कहाँ पे एक्सीलेटर है कहाँ पे ब्रेक है, तो इस तरीके से आपको शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, शिफ्टिंग करनी है तो इस तरीके से दबाना भी है। ठीक है, एक्सीलेटर लिया, ठीक है, फिर से ब्रेक लिया, एक्सीलेटर लिया, इस तरीके से ब्रेक लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये देखते चलेंगे
ये आपका मिरर है, साइड मिरर दोनों देखते चलेंगे। ये शुरुआत में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि जब भी शुरुआत में लोग गाड़ी चलाते हैं तो पता क्या करते हैं कि वो देखते बाद में है, मोड़ पहले देते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला होगा वो पहले देखेगा, फिर हल्का सा अगर मोड़ने को होगा तब भी वो मोड़ेगा, ठीक है, तभी वो मोड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी समझदारी वाली बात हो जाती है जो भी अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब मोड़ेंगे, समझ लीजिए, हर चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसी स्लो हो गई, आपको क्या करना है, आपको जैसे पहले आपको पता है आपकी स्पीड कितनी है, उस स्पीड के हिसाब से आपको गियर को बदल लेना है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, मोड़ेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने दे दिया है डिपर, ठीक है। यहाँ पे शीशे में देख लेंगे कोई है या नहीं, ठीक है। धीरे 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 करके हम लोग मोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे करके मोड़ लेंगे, हर जगह पे पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहीं पे ही हम लोग स्टीयरिंग सीधा करेंगे, ठीक है। देखिए ये निकल गया। अगर आपका स्टीयरिंग इधर होता तो फिर गाड़ी जा सकती थी। क्लच को दबाएंगे, दूसरा गियर लेंगे, ठीक है। फिर से क्लच को छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे उसी हिसाब से हम लोगों को एक्सीलेटर लेना है, ठीक है। उसी रिदम में एक छूट रहा है, एक ले रहे हो आप लोग, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे क्लच छूट रहा है, यहाँ पे एक्सीलेटर ले रहे हो, ठीक है। ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा गियर सीधे डालेंगे, क्योंकि स्पीड उतनी हो गई थी तो मैंने डायरेक्ट दूसरे के बाद चौथा डाल दिया था। शिफ्टिंग करेंगे, बार बार शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाता है जब आपको रोकनी हो और वो एक्सीलेटर पे आपका पैर चला जाए। तो यहाँ पर ऐसा अगर हो रहा है तो आप क्या करिए कि क्लच को दबा लीजिए। क्लच ये वाला पैर बिल्कुल ऐसा फ्री रखिए, अपना लेफ्ट हैंड वाला ऐसा फ्री रखिए कि इस पे ही पैर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और गाड़ी आगे बढ़ाते ही मैंने पैर नीचे रख लिया, ठीक है। शिफ्टिंग की इस तरीके से, ठीक है। और जब भी गाड़ी को रोकना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग क्लच को दबाएंगे, ब्रेक को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी स्लो है, ठीक है। और स्पीड में अगर होगी तो याद रखना है कि सबसे पहले तो ब्रेक पे ही पैर जाना चाहिए। अगर स्पीड में होगी तो ब्रेक पे ही जाना चाहिए, चाहे आप क्लच दबा पाओ या ना दबा पाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लच को हम लोग दबाएंगे और ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। स्लो है, क्लच को दबाएंगे और ब्रेक को लगाएंगे। फिर से हम लोगों ने क्लच छोड़ा, यहाँ पे एक्सीलेटर लिया, ठीक है। बराबरी बराबरी पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से छूट रहा है, यहाँ से ले रहे हो, लेकिन ये चीज पहले गियर में नहीं चलती है, ठीक है ना। पहले गियर में मैंने पहले ही आपको बताया किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। पहले गियर में क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी, यहाँ पे रोक लेते हैं, पहला गियर हो गया, ठीक है। अगर आपकी उबड़ खाबड़ है, देखिए अगर प्लेन रोड है इस तरीके की तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसी वाइब्रेट होने लगे वैसे ही क्या करिए कि एक्सीलेटर ले लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए, ठीक है। तब आप थोड़ा सा जो क्लच बचा हुआ है वो आप रिलीज कर दीजिए, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, देखिए, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि पहला गियर है, ठीक है। यहाँ पर अगर उबड़ खाबड़ है, आपको चलानी है, तो क्या करेंगे, एक्सीलेटर को फुल ले लेंगे। फुल का मतलब इतना ले लेना है जितने में आपकी गाड़ी चढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ले लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग क्लच को छोड़ेंगे, उसी हिसाब से छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप क्लच छोड़ोगे आप महसूस करोगे कि आपकी गाड़ी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्लच के ऊपर कंट्रोल है तो फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और कहीं पे भी ठुकेगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से देखिए आगे बढ़ रही है। पहला गियर है, 30 की स्पीड मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सीधे डायरेक्ट हम लोग तीसरा गियर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरे, जब 30 की स्पीड हो गई तो सीधे सीधे तीसरा गियर, ठीक है। वैसे आप शुरुआत में ऐसा मत करिए, पहले पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको गियर चेंज करने हैं। जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। स्पीड अगर आपकी जैसे 10 की हो रही है तो उसी पहले गियर पे ही अगर या दूसरे गियर पे ही आपने 40 की स्पीड कर दी, दूसरे गियर पे अगर आपने 40 की स्पीड कर दी तो फिर आप सीधे डायरेक्ट चौथा गियर लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा गियर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि स्पीड ही उसने उतनी पकड़ ली है, ठीक है, नहीं तो पीछे आगे पीछे गाड़ी होगी इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है कुछ भी, तो फिर आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।